सर्वप्रथम मां शारदे की स्तुति करते हुए प्रारंभ करता हूँ अपना काव्य पाठ। शिवाजी महाराज को जानते ही होंगे आप। दो पंक्तियां उनकी है कि दमक उठती धरा धीर की चाल पे, पर्वतों सा शिविर रखते शिवाजी मस्तक और भाल पे, एक हुंकार पे मनो प्रकृति भी प्रचंड बलिहार दिखलाती, छत्रपति शिवाजी महाराज की तलवार जब जब निकलती मयान से, चार चतुरंगिनी सेना भी चार पग पीछे चल जाती। कपाल छत बिछत बैलहु लुहान भई देह अपारा, एक हाथ तलवार दिखे दूजे हाथ मुंडन की माला, दंकत धरती गर्जन सी हुंकार लगाए, एक धड़ गिराए देव न भई दूजे को ललकार लगाए, देख समक्ष मृत्यु के अधिगमन कायर कलकन चिपट दिखे, देख समक्ष मृत्यु कप कपाए, धीर वीर वही जो देख समक्ष मृत्यु को भी मृत्यु के अधिगमन मुस्कुराते हुए झेल जाए। रूप में तिनका ही सही परंतु कवि भूषण की कविताओं का अनुयायी हूँ, कलम में भरता हूँ तीर तरकस तलवारें, हाँ मैं ही चंद्रवरदाई हूँ। आदरणीय, काफी संख्या में आप लोग उपस्थित हैं। एक प्रसंग बदलाव की ओर ले चलता हूँ। कड़वा लगेगा परंतु सत्य है। वर्तमान में ये अवस्था है कि जैसे ही आज का युवा अपनी यौवन अवस्था में आता है तो पहला ध्येय उसका ये होता है कि किसकी बहन किसकी बेटी को अपने प्रेम के जाल में फंसाया जाए। दो पंक्तियां प्रस्तुत करता हूँ कि रीत के चलन में यौवन सब चाहते हैं, देखकर भंवरों की कतारें सुगंधित पुष्प भी मुरझाते हैं, रीत के ध्यान में पंडित के सम्मान में बलिहारी व्यर्थ के गुमान में दिखते हैं, बुलाकर पीड़ा प्रेम के रचैया प्रेम के संवाद लिखते हैं, मनमोहक मधुर छंदों से व्यभिचार छिपाए जाते हैं, यूं ही नहीं मेरी कलम प्रेम विरोधी है, प्रेम की आड़ में आदम खोल कर परिंदे बचाए जाते हैं। भगत सिंह जानते ही होंगे। तो वर्तमान में ये व्याप्त है कि भगत सिंह सुखदेव राजगुरु ने जिनके लिए बलिदान दिया और वर्तमान में वो कुछ मांगे चल रही खालिस्तान की मांग, उनके बलिदान के बावजूद खालिस्तान की मांग चल रही। चिंता का विषय वहां तक नहीं था, चिंता का विषय यहाँ आ गया कि खालिस्तान की मांग करने वाला 2 लाख वोटों से जीत जाए। भगत सिंह की बलिहारी सुनाता हूं 2 पंक्तियों में कि हे मातृभूमि माता, यदि मैं शस्त्र ना उठाता तो माटी का कर्ज अदा ना कर पाता तेरा, यदि मैं चाहता तो अंग्रेजी हुकूमत बाल भी बाका ना कर पाती मेरा, थी योजना मेरी जन जन को गुलामी की जंजीरें तोड़नी सिखलाने की, खुद झूल गया मृत्यु के आगोश में इसलिए क्योंकि जरूरत आन पड़ी थी बुझी हुई क्रांति भड़काने की। आदरणीय, मैं मध्य प्रदेश बुंदेलखंड से आता हूं। तो बुंदेली कविता प्रस्तुत है कि मनो आहो सो चित्रकूट अंजरा धाम पन्ना समेत चौमुखनाथ के दर्शन कराबी, पुलवत के बहेड़ा गांव के खेड़ा और पीपल तले लगी चौपाटी और सबूतर के रक्त से सनी माटी को दिखाबी, महाराजा छत्रसाल के वैभव था और वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई के वीरता के प्रत्यक्ष प्रमाण को दिखाबी, मन खून उबाल दे चंबल को ऐसो पानी पिवाबी, मन हो जाओ संतुष्ट सो बता दइयो, बैठा के खाट पे करवा के टीका तुम्हें सम्मान से सोई विदा करवाबी। आदरणीय भैया जी की वो उन्होंने भूख की कविता वो स्टोरी टेलिंग थी, वो मनमोहक अंदर तक पहुंची। 2 पंक्तियां हैं, फिर अपना स्थान ग्रहण करूंगा कि बिलखती भूख को न अक्षरों के संवाद न किताबें मोटी चाहिए, बुझाने को पेट की आग सिर्फ और सिर्फ एक निवाला रोटी चाहिए। धन्यवाद।